यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि आपको भारतीय संस्कृति के बारे में और क्या जानना है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक जल्दी पहुंचे। हम गले में तुलसी की माला ही क्यों धारण करते हैं और वो माला में 108 मन ही क्यों होते हैं? क्यों तुलसी के माला को पवित्र माना जाता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। माला। हे माला, तू सभी देवताओं को प्रीति देने वाली है और उनका शुभ करने वाली है। तू मुझे यश दे, बल दे और सर्वदा मेरा कल्याण कर। माला यदि समझदारी से फेरी जाए तो वह मानव को जन्म और मृत्यु के फेरों से मुक्त कर देती है। माला के एक एक मणि के साथ अंतकरण पूर्वक ईश्वरन करना चाहिए। संत कबीर ने कहा है, माला तो कर्म फिरे, जिव फिरे मुख माही, मनुआ तो चाहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। महर्षि पतंजलि ने भी योग दर्शन में कहा है कि समझदारी से तप किया गया तो वह सार्थक माना जाता है। राम कृष्ण शिव, जिसका भी जप करे उसकी तनु मूर्ति सतत मानस पट पर स्थिर रहनी चाहिए। मुझे भी उनके जैसा बनना है, यह भावना जप करते समय मन में रहनी चाहिए। माला के 108 मणि भी अर्थपूर्ण है। मानव को हर श्वास के साथ प्रभु नाम लेना चाहिए। मानव एक दिन लगभग 21,600 श्वास लेता है, ऐसा एक अनुमान है। उसमें से रात्रि के आधे कम करने पर बाकी 10,800 श्वास रहते हैं। इस दृष्टि से मानव को रोज 10,800 बार भगवान का नाम लेना चाहिए, परंतु हृदयपूर्वक लिया हुआ मानव का एक नाम 100 नाम के बराबर है, ऐसा शास्त्र वचन है। इस तरह मानव सच्चे हृदय से 108 मणियों की माला फेरे तो उसके श्वास श्वास में प्रभु का नाम लिया है, ऐसा माना जाएगा। 108 अंक ऋग्वेद के सूक्तों का भी द्योतक है। इस वेद विचार को मैं 27 नक्षत्र इंटू 4 दिशाएं यानी 108 जगह पहुंचाऊंगा। ऐसी माला फेरने की आंतरिक भावना का यह दर्शन है। इस दृष्टि से जो प्रभु का नाम ले और प्रभु का काम करे उसका माला फेरना सार्थक है। विश्व नियंता भगवान ने यह मानव देह बनाई है। मन, बुद्धि, कर्तृत्व शक्ति और इच्छा शक्ति भी उनकी भेंट है। यह देह उन्होंने दी है। इतना ही नहीं बल्कि उनके अणु अणु में व्यक्त है। इस देह के स्वामी भगवान है, चलाने वाले भगवान है, नियंता भगवान है। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हमारा शरीर खेत है, भगवान उनके स्वामी है, इसलिए खेत में क्या बोना है यह भगवान निश्चित करेंगे। इस देह से जो कार्य हो वह प्रभु प्रीत्यर्थ होना चाहिए। मानव को उनके हाथ का साधन मात्र है। हमारे यहाँ प्रणाली है कि ब्राह्मण को दक्षिणा देनी हो तो उस पर तुलसी पत्र रखकर इदम न मम श्री कृष्णार्पण नमस्तु, यह मेरी नहीं है, यह कहकर कृष्णार्पण करते हैं। भगवान को अर्पण किए जाने वाले भोग जल पर भी तुलसी दल रखकर भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान यह मेरा नहीं है, तुम्हारा है, तुम्हें अर्पण किया हुआ है और उनके पश्चात भगवान को अर्पण किया हुआ हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। उसी तरह यह देह मेरी नहीं भगवान की है, भगवान अर्पित है, उसके प्रतीक के रूप में इस देह पर तुलसी पत्र रखना चाहिए। परंतु तुलसी दल ऐसे ही रखेंगे तो नहीं रहेगा, इसलिए उसे धागे से पिरोकर शरीर पर धारण करना चाहिए। परंतु ऐसा करना भी अनुकूल नहीं है क्योंकि तुलसी तो सूख जाती है, इसलिए उसकी मणियां बनाकर धागों में पिरोकर पहन लिया और वह तुलसी की माला है। तुलसी की माला भगवत भक्ति का, भगवान समर्पित देह का सर्वोच्च प्रतीक है। सुबह उठते ही उसका दर्शन करना चाहिए क्योंकि यह माला यह दिखाती है कि यह देह तेरी नहीं है, इस देह पर तुलसी की माला है, इसलिए वह भगवत अर्पण हुई है। इसलिए सारे दिनों में जो भी कृति तू करेगा वह भगवत प्रीत्यार्थ करना है और यह भाव याद रहे, इसलिए प्रातः उठकर माला के दर्शन करना चाहिए। माला यानी भगवत प्रीत्यार्थ, देह का और जीवन का समर्पण। माला यानी भगवत अर्पण की हुई जीवन की प्रत्येक कृति। आज तो माला का सुमधुर भाव समाप्त हो गया है, जिसके कारण माला केवल संप्रदाय के चिन्ह के रूप में रह गई है।
माला पहनने वाला और पहनाने वाला उसका अर्थ कितना समझता है यह कहना मुश्किल है। श्रीमद् वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग और सहजानंद स्वामी का स्वामी नारायण मार्ग, ये दोनों महान संप्रदाय माला की दीक्षा देते हैं। दोनों आचार्य ने समर्पण भाव समझाया है। एक ने सर्वधर्मान परित्यज्य इस गीता के वचन का आधार लिया है और दूसरे ने भगवान नारायण को स्वामी समझो, पति समझो कहकर उसे गति दी है। जिस तरह पतिव्रता स्त्री पति में जीवन समर्पण करती है, उसी तरह तेरे जीवन को भगवान में समर्पण कर। भगवान को तेरा स्वामी बना, नारायण को स्वामी बना। तुझे अच्छा लगे ऐसा नहीं, परंतु उन्हें अच्छा लगे ऐसा जीवन जी। वे कहे वैसा जीवन जी, उनके लिए जीवन जियो। ऐसा जीवन जीने की दीक्षा ही माला है। वैदिक संस्कृति की तेजस्वी भक्ति के विचारों को पुनर्जीवित करने वाली माला द्वारा जनगण को उसकी दीक्षा देने वाले आचार्य को शतः वंदन करके उनसे शक्ति मांगे कि उनके द्वारा दी हुई तेजस्वी भक्ति की दीक्षा को हम पुनर्जीवित कर सके। अप्रतिम भगवत शक्ति के मधुर काव्य जैसी और भगवदार्पण जीवन की दीक्षा के समान माला यदि समझदारी से धारण की जाए तो धारण करने वाले का जीवन कृतकृत्य होगा।